रात के 2 बज रहे हैं, आंखें दर्द कर रही हैं, तुम्हारा दिमाग एकदम सुन पड़ चुका है, लेकिन तुम्हारा अंगूठा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब वहाँ उस सिचुएशन में रह चुके हैं, बट तुमने कभी ये सोचा है कि वही सेम दिमाग, वही सेम फोकस जब एक टेक्स्ट बुक के सामने बैठता है, तो 5 मिनट में मौत क्यों आने लगती है? स्टडी टेबल पर बैठते ही तुम्हें तुम्हारे पंखे की धूल इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लगने लगती है? फिजिक्स की इक्वेशन देख के नींद आती है, बट एक 15 सेकंड की रैंडम मीम तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम और जो बाकी सोशल मीडिया ऐप हैं, उनके डार्क पैटर्न्स को नोट करेंगे और उनको तुम्हारे सिलेबस पर अप्लाई करेंगे। वी आर गोइंग टू गेमिफाई योर बोर्डम, और ये भी सीखेंगे कि पढ़ाई को इतना एडिक्टिव कैसे बनाएं कि तुम्हारे लिए रील्स कॉल करना एक बोरिंग टास्क बन जाए। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लो, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैक योर ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम। सबसे पहले दुश्मन को समझो। मार्क जुकरबर्ग और जो उनके इंजीनियर्स हैं, उन्होंने रील्स को ऐसे डिजाइन नहीं किया है कि तुम उसको एंजॉय करो। उन्होंने इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तुम इस प्लेटफॉर्म से एग्जिट ना कर पाओ। तुम्हें पता है एक स्लॉट मशीन क्या होती है? सबसे पहले उसमें तुम पैसे डालते हो और उसका लीवर खींचते हो, फिर उसमें जो स्पिन होता है वो घूमता है, और उसके बाद तुम रैंडमली कुछ भी अमाउंट विन करते हो। लाइक पहले राउंड में तुमने कुछ विन नहीं किया, ना दूसरे में किया, लेकिन तीसरे में तुमने कुछ अमाउंट विन कर लिया। सेम थिंग जब तुम रील स्क्रॉल करते हो तो हर रील अच्छी नहीं होती। लाइक पहली बकवास, दूसरी थोड़ी ठीक ठाक, और तीसरी बूम, अब मास्टरपीस। तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो इसी मास्टरपीस का वेट करता है। रील्स में ना जीरो फ्रिक्शन होती है। तुम्हें ये दिमाग नहीं लगाना कि अगला वीडियो क्या देखना है, लेकिन पढ़ाई में फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन। बुक ढूंढो, पेन ढूंढो, ये डिसाइड करो कि क्या पढ़ना है, कंसंट्रेट करो। तो अब हमारा मिशन क्लियर है, हमें पढ़ाई में से उस फ्रिक्शन को हटाना है और उसकी जगह वेरिएबल रिवॉर्ड्स को ऐड करना है। रील्स 15 से 60 सेकंड की होती है, लेकिन तुम्हारा सिलेबस 600 पेजेस का, और ये 600 पेजेस देखते ही तुम्हारा ब्रेन गिव अप कर देता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं आज 5 चैप्टर पढ़ूंगा, टेल योर सेल्फ आज मैं से 5 डेफिनेशंस पढ़ूंगा। मेक योर गोल सो स्मॉल दैट इट फील्स स्टूपिड नॉट टू डू देम। तुम ना इंडेक्स कार्ड या स्टिकी नोट्स यूज करो, और एक स्टिकी नोट को ना एक रील की तरह देखो। तो जब तुम एक स्टिकी नोट को फिनिश करते हो और उस पर डन टिक करते हो, तो जब तुम उसको डस्टबिन में फेंकते हो, तो तुम्हें वही डोपामिन मिलता है जो तुम्हें एक रील लाइक करके मिलता है। रील्स हमेशा तुम्हें लूप में रखती हैं, तुम्हें पढ़ाई में भी यही करना पड़ेगा। करना क्या है सुनो। जब भी कोई टॉपिक फिनिश करते हो और रेस्ट लेते हो, तो क्या करना कि जौन सा टॉपिक तुम अगली बार रेस्ट के बाद पढ़ोगे, उसकी पहली लाइन पढ़ना और छोड़ देना बस। इससे ये होगा कि जो तुम्हारा ब्रेन है ना, वो अनफिनिश टास्क को बहुत जल्दी याद रख पाता है। तो जब तुम रेस्ट के बाद पढ़ने दोबारा बैठोगे, तो तुम्हारा ब्रेन रेस्टलेस होगा उस इनकम्प्लीट टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो तुमने पहले छोड़ दिया था। जब तुम इंस्टाग्राम ओपन करते हो, तो तुम्हें एक यूआई दिखता है, यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसको, जो कि काफी सेक्सी होता है। क्या तुमने कभी अपनी स्टडी टेबल का यूआई देखा है? कैसा दिखता है वो? बिखरी हुई फाइल्स, बिखरी हुई बुक्स, खाली कप, ये सब चीजें ब्रेन काफी हेट करता है। तो जब भी स्टडी करने बैठो, तो अपनी स्टडी टेबल पे भी एक नजर मार लिया करो। रील्स एडिक्टिव होती हैं क्योंकि उनका रिवॉर्ड इंस्टेंट होता है। पढ़ाई का रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा 5 या 10 साल बाद। तुम्हारा ब्रेन इतना लंबा वेट नहीं कर सकता। तुमने स्नैपचैट की स्ट्रीक्स देखी है? लोग बस एक नंबर मेंटेन करने के लिए डेली कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, फोटोज, वीडियोस वगैरह वगैरह। तो तुम्हें भी एक स्टडी स्ट्रीक्स को मेंटेन करना पड़ेगा। एक कैलेंडर लो और हर दिन पढ़ने के बाद उस पर एक रेड क्रॉस मार्क लगाओ। यू विल नोटिस कि 3 दिन बाद तुम्हारा ब्रेन उस चेन को ब्रेक करने से डरेगा। दैट इज योर इंटरनल एल्गोरिथम वर्किंग फॉर यू। डोंट फाइट द रील्स, यूज देम एज अ करेंसी। एक रूल बनाओ कि 25 मिनट डीप फोकस के साथ पढ़ूंगा और 5 मिनट रील देखूंगा। लेकिन शर्त यह है कि टाइमर बजते ही तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। अगर उस टाइम तुमने डिसिप्लिन तोड़ा, तो एल्गोरिदम जीत जाएगा और तुम हार जाओगे। देखो, दिन के एंड में तो ये रील्स तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ये तो बस तुम्हारा टाइम कंज्यूम करेंगी और तुम्हें चीप डोपामिन दे देंगे। बट व्हेन यू स्टडी लाइक दिस, व्हेन यू हैक योर ब्रेन, यू आर नॉट जस्ट लर्निंग फिजिक्स और अकाउंट, यू आर लर्निंग सेल्फ कंट्रोल। तो अगली बार जब भी तुम अपना फोन उठाओ, तो खुद से एक सवाल पूछना, एम आई द यूजर और एम आई द प्रोडक्ट? अगर ये सिस्टम तुम्हें पसंद आया तो कमेंट करो हैकर। मुझे इससे ये पता चलेगा कि तुमने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है और तुम रेडी हो अपना सेल्फ कंट्रोल वापस लेने के लिए।